इंदौर से 25 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर एक जगह है प्रथम ऑर्गेनिक्स। प्रथम ऑर्गेनिक्स पर खड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ में जो मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस पाल। प्रथम ऑर्गेनिक्स एक ऐसी जगह है जहां पर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत हमने एक मॉड्यूल बनाया है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इतने स्किल हैंड तैयार कर दूं, इतने स्किल डेवलप कर दूं बच्चों में कि वो रोजगार के लिए उनको जाना ना पड़े, वो रोजगार दें, उनको रोजगार की जरूरत ना पड़े। अगर इसको हम करेंगे, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी ये सपना है, जो अपना आय को 2 गुना बनाना, मुझे लगता है ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में 2 गुना तो बहुत छोटा है, हम 3 गुना 4 गुना भी बना सकते हैं। प्रथम ऑर्गेनिक को मैं एक मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ और यहाँ आके जो सीखने को मिला और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा रहा है प्रथम ऑर्गेनिक्स में। जो भी चीज़ें नहीं सीख पाई थी, जैसे लॉकडाउन लग गया था, कॉलेज में नहीं सीख पाई, वो यहाँ पे आके 1 महीने में सीखने को मिली है। मैं यहाँ प्रथम ऑर्गेनिक में आया था और हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, जिसमें से एक थी अपनी मशरूम, और मैंने यहाँ पे सीखा और इस सर के थ्रू पे मैंने अपने घर पे फार्मिंग स्टार्ट करी है। आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कोशिश भी की जाती है कि देश के कोने कोने में ये बात पहुंचे, लेकिन असल में देखा जाए तो ये सच आकार कहां ले पा रहा है, इस पर जरूर बहस होनी चाहिए। इंदौर से 25 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर जब आप आते हैं तो टिंचा फॉल की तरफ जाते हुए एक जगह है प्रथम ऑर्गेनिक्स। ये जगह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यहाँ पर देश भर की बेहतरीन खेती की जा रही है, ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। ऐसा काम किया जा रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर ना सिर्फ आप बच्चे यहाँ पर सीखने आ रहे हैं, देश भर के बच्चे खेती सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती सीख रहे हैं, मछली पालन सीख रहे हैं, मुर्गी पालन सीख रहे हैं, हनी बीज की जो फार्मिंग होती है वो सीख रहे हैं। ये सब तो महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन लोग यहाँ पर इसलिए भी आ रहे हैं कि इस बेहतरीन जगह को देख सकें। इंदौर के लोगों के लिए अभी यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर शनिवार और रविवार को यहाँ पर लोग आते हैं अपने बच्चों के साथ में, ना सिर्फ इस खूबसूरत जगह का आनंद लेते हैं, ना सिर्फ यहाँ पॉली हाउसेस देखते हैं, अलग अलग तरह की खेतियां देखते हैं, बल्कि यहाँ से बहुत कुछ सीख कर भी जाते हैं, अपने बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखा कर भी जाते हैं। इस वक्त हम इंदौर के 25 किलोमीटर दूर प्रथम ऑर्गेनिक्स पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर स्वाभिमान जो भारत है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसका सपना साकार हो रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, अलग अलग प्रकार के पौधे उगाए जा रहे हैं, सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ पर पशुपालन किया जा रहा है, मछली पालन किया जा रहा है, यहाँ पर हनी बीज की जो खेती होती वो की जा रही है, और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे काम हैं जो किए जा रहे हैं। देश भर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर ये सीख रहे हैं कि खेती कैसे की जाए, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, ताकि आने वाले समय में जो केमिकल युक्त खेती है उसे दरकिनार किया जा सके। बिगड़ती जीवन शैली का मुख्य कारण है केमिकल युक्त खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग। तेजी से बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति करते हुए हम भूल गए कि हम स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है और हमारी प्रसन्नता का ग्राफ भी लगातार गिरता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस गंभीर समस्या का हल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का विचार इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है और हम फिर से संपन्न और स्वस्थ भारत की कल्पना साकार कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीके से खेती और एक ही स्थान पर
समस्त प्राकृतिक संसाधनों का आयोजन इसका माकूल हल है। प्रथम ऑर्गेनिक्स के डायरेक्टर वीएस पाल और अंशु पाल इस सच को साकार कर रहे हैं। ये देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां न सिर्फ प्राकृतिक तरीके से खेती करना सिखाया जा रहा है, वरन गाय पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और नेचुरल खाद बनाने से लेकर ऐसे कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जो आपको सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने में कारगर हैं। आइए जानते हैं प्रथम ऑर्गेनिक्स के डायरेक्टर वीएस पाल और उनकी पत्नी श्रीमती अंशु पाल से कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने में वे किस तरह से योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ में जो मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस पाल। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये बीज इनके मन में कहां से आया, कैसे उसको क्रियान्वित किया और आज किस रास्ते पर ये खड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, ये क्या है बेसिकली, विचार क्या है, इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे आपसे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रथम ऑर्गेनिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत हमने एक मॉड्यूल बनाया है जहाँ पर हमने सारे कृषि में उपयोग होने वाले जितने भी तकनीक होते हैं वो सब यहाँ पर हमने इंस्टॉल करा है। और इंस्टॉल करने का हमारा मेन उद्देश्य है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी तक जो किसान हमारे कर रहे थे उससे थोड़ा हमें अब बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो अब बदल चुकी हैं। पहले जो परिस्थितियां थी उसमें हमें सिर्फ फूड क्राइसिस को सॉल्व करना था, पर आज हमारे पास दूसरी कई ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है जिसके कारण आज फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई है चारों तरफ, है ना। खाने को हमें प्योर चीजें नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे जो है मतलब लाइफ जो स्पैन है वो कम हो गया है, तो हमें उनको प्योर चीज दिखानी पड़ रही है। बेटा ऐसा प्योर होता है, घी ऐसी होती है, घी देसी गाय का अच्छा होता है, मार्केट से हम लाते हैं, हम अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम इसकी जो शुरुआत हमने जो करी है वो मैंने अपने छत पे से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अब मैंने उसको यहाँ पे बड़ा आकार देने की कोशिश की है और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये बताइए कि हमारा देश जो है गांव का देश है और अरबों एकड़ में खेत फैले हुए हैं, लोग खूब खेती कर रहे हैं, खेती हमारा मुख्य आज भी रोजगार है। उसके बावजूद आखिर ये जो विचार है आपका ये क्यों नहीं फैल पा रहा है, लोगों तक पहुंच क्यों नहीं, किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? किसानों तक इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस नहीं हो रहा है। हम ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन करना होगा और खासकर हमारे यूथ को ट्रेन करना होगा। तो ये मॉडल बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने जो न्यू जनरेशन है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, दूसरे स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ मैं लाना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से खेती से हम अपने नए रोजगार खड़े कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। पाल सर, आप ये बताएं कि प्रथम ऑर्गेनिक विचार जो है वो आप चूंकि आप मूर्त रूप दे रहे हैं यहाँ पर, प्रथम ऑर्गेनिक का उद्देश्य क्या है? सर मेरा उद्देश्य है कि रोजगार कि बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा कि इस दुनिया में पैसा बिखरा पड़ा हुआ है, बीनने वालों की कमी है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इतने स्किल हैंड तैयार कर दूं, इतने स्किल डेवलप कर दूं बच्चों में कि वो रोजगार के लिए उनको जाना ना पड़े, वो रोजगार दें, उनको रोजगार की जरूरत ना पड़े। मेरा एक ही मकसद है। और किसानों के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और काफ़ी इन पर एग्रीकल्चर लैंड है, पर ये प्रॉपर तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आधुनिक तरीके से खेती करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। प्रथम ऑर्गेनिक में क्या क्या दे रहे हैं आप? मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक्स सिखा रहा हूँ, गोट्री, पोल्ट्री, फिशरी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, इवन नर्सरी मैनेजमेंट, ग्राफ्टिंग, सभी जो टेक्निक होती है जो खेती में काम आती है, वो मैं सभी तरह की टेक्निक सिखा रहा हूँ बच्चों को। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है देश भर से, तो कितने समय की वो ट्रेनिंग होती है, कितने समय में वो सीख पाएगा और फिर कैसे वो अपने घर जाकर उसको अप्लाई कर पाएगा? जब भी कोई बच्चा आता है तो हम उसको इंटरेस्ट पूछते हैं कि आपको किस में इंटरेस्ट है।
तो 1 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो सफिशिएंट होती है एक स्किल डेवलप करने के लिए। तो बच्चा अगर 1 महीना सीखता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी फार्मिंग कर सकता है। इस नए कारगर प्रोजेक्ट को देखने के लिए कई विश्वविद्यालय के डीन और कुलपति आ रहे हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को समझकर अडॉप्ट कर सकें। ये जो प्रोजेक्ट है कि इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम कहते हैं, और इंटीग्रेटेड एक जगह पे उसका यूज कैसे किया जाए, हर चीज को यूज किया जाए। जैसे उन्होंने अभी हमने देखा पोल्ट्री को यूज करके मछली पालना और उसका वेस्ट लेके दूसरी जगह पर हम कैसे यूज कर सकते हैं, और कम पानी में भी कैसे हम अपना खेती कर सकते हैं, और हर जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और उसको हम मैक्सिमम सोसाइटी को क्या क्या हम दे सकते हैं। ये इसका एक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, और ये बहुत सबको जानना चाहिए, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं ना, एक ही जगह पे हम फोकस करते हैं और उसी जगह पे चाहे उसका क्लाइमेट इसके लिए सही ना हो या उसके लिए उसका इनपुट सही ना हो, और उसका जो हम वेस्ट निकालते वेस्ट का यूटिलाइजेशन हमें नहीं आता है, इसलिए सारे जो अभी आजकल जो किसान को अपना जो मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर इसको हम करेंगे, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी ये सपना है, जो अपना आय को 2 गुना बनाना, मुझे लगता है ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में 2 गुना तो बहुत छोटा है, हम 3 गुना 4 गुना भी बना सकते हैं। बच्चों को यहाँ पर आना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हम जो सिखाते हैं वहाँ पे, हम तो यूनिवर्सिटी में ये जो होता है एक थियोरेटिकल होता है, हम इसको सिखाते हैं कैसे करना है, लेकिन जब तक वो खुद ना देखे, खुद ना करे, उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वहाँ जाके बच्चे अपने खेती में, अपने गांव में यूज करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको सबको आना चाहिए। देश भर के छात्र छात्राएं यहाँ आ रहे हैं और कई प्रैक्टिकल कोर्सेज के माध्यम से अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं। अगर हो गया तो वो क्वीन बन जाएगी, अगर वो नहीं हुआ तो वो वर्कर बन जाएगी। जो नॉर्मल बीज होती है इनका फीड होता है पॉलन और हनी। तो ये चीज हमें समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बात को कॉलोनी को बढ़ाना है, तब भी आपको क्वीन रेयरिंग, क्वीन मेकिंग आना चाहिए। प्रथम ऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे साथ में हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये सीखे, इन्होंने क्या सीखा है यहाँ पर। नमस्कार। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है ट्रेनिंग के दौरान पे, जैसे कि गोटरी यूनिट है, गोटरी कैसे कंटिन्यू करना है अपन को अगर हम उस पर जाते हैं, नर्सरी मैनेजमेंट है, पॉली हाउस मैनेजमेंट है, बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो पेस्टिसाइड्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ग्राफ्टिंग, कटिंग, एवरीथिंग। मतलब एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को जो चीज़ चाहिए ना वो सब कुछ यहाँ पे है। क्योंकि ऐसा है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है और उसके बारे में एक्सपीरियंस होना ये कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है, और हम बहुत लकी हैं कि हमें दोनों चीज़ें एक ही इंस्टीट्यूट में मिल गई है। तो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली होता है, जो हम लोग कॉलेज वगैरह में करते हैं वहाँ पर पूरा थ्योरिटिकली हम जो पढ़ते हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली करते हैं, स्टूडेंट्स द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आप अपनाएंगे कहीं भविष्य में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं अपनाएंगे। इतना अच्छा स्किल्स डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, हम लोग का गोटरी, हम लोगों ने पेस्टिसाइड सीखा, हम लोगों ने ओजेला फॉर्म, बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, तो आगे ही हमें बहुत हेल्पफुल होगा आगे। सर भविष्य में ये अप्लाई करूंगी सर, जितना भी यहाँ पे मैंने सीखा है, जो भी मेरे पास जमीन होगी, जो भी मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से गेन किया है उसको मैं मेरी फील्ड में जाके अप्लाई करूंगी। देखते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, 50% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। जैसे इजराइल वगैरह देखते हैं हम, छोटी सी कंट्री होकर इतना प्रोडक्शन देती है, इंडिया पर्टिकुलरली में इतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो रिसर्च वगैरह में जाके हम उसमें काम करना चाहते हैं। प्रथम ऑर्गेनिक को मैं एक मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ। हम कोविड के वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी काफी साल, 2 सालों से कम, और इस वजह से कृषि जो है वो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमें डिपेंड करना पड़ता है, और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे थे। पर प्रथम ऑर्गेनिक्स में आने के बाद वो सारी चीजें जो हमने किताब में पढ़ी थी, जिनका सिर्फ हमने फोटो देखा था आज तक, वो सारी चीजें हम आज प्रैक्टिकली और हमारे सामने, आंखों के सामने देख पा रहे हैं, और ये भी देख पा रहे हैं कि वो कैसे काम करता है और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। प्रथम ऑर्गेनिक जब ज्वाइन किया हमने, तो हम उन चीज़ों से परे थे जो जिन चीज़ों का हमको नॉलेज ही नहीं था कुछ भी कि ये चीज़ें होती है। यहाँ आके हमने सीखा कि डीकम्पोजर क्या होता है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, मछली पालन कैसे करते हैं, कुक्कुट पालन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों का पर्सनली एक्सपीरियंस किया। मशरूम कल्टीवेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो हम कॉलेज में नहीं सीख पाए थे, और यहाँ आके जो सीखने को मिला और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसको मतलब, और इसमें फील्ड में पता भी चला, ऑर्गेनिक के बारे में सर्च करा, रिसर्च वो देखा कि क्या क्या होता है ऑर्गेनिक में। तो मिट्टी का जो मिट्टी को कैसे उसके वो सॉइल सैंपलिंग कैसे लेते हैं, ये चीज़ें सिखाई गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आने वाला समय एग्रीकल्चर का ही है और एडवांस एग्रीकल्चर का है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी भूमिकरण जो भी है वहाँ पे सब प्लॉट कट गए हैं, बिल्डिंगें बन गई है, तो खेती के लिए जो जगह है वो बहुत कम हो चुकी है।
तो उसके लिए हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ फॉरवर्ड होना पड़ेगा। और वो एक ऐसा सेटअप है, आप देख सकते हैं यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। आप आपके पीछे देखेंगे तो यहाँ मछली पालन है, उसके ऊपर हमने जो कि पोल्ट्री करके रखी है, साथ में हमारे पास पॉली हाउस में, और यहाँ पे पीछे ही गोट्री भी है, और उसके साइड में हमने हाइड्रोपोनिक्स का भी प्लांट लगा रखा है, साथ में मल्चिंग भी यहाँ है। मल्चिंग के पास में आप देख सकते हैं उधर मशरूम कल्टीवेशन की भी प्लानिंग है, और साथ साथ जो अजोला होता है जो कि एक एनिमल को फीड करने के लिए बहुत एक इफेक्टिव न्यूट्रिएंट है, जो मतलब इफेक्टिव मैटर बोल सकते हैं कि वो किसान को अपने गाय के लिए अजोला, जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, वो अजोला भी हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे सर के उद्देश्य के अंदर। बहुत अच्छा रहा है प्रथम ऑर्गेनिक्स में। जो भी चीज़ें नहीं सीख पाई थी, जैसे लॉकडाउन लग गया था, कॉलेज में नहीं सीख पाई, वो यहाँ पे आके 1 महीने में सीखने को मिली है। यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो इतने अच्छे से सिखाते हैं कि एक बार में सब समझ में आ जाता है। मैं यहाँ प्रथम ऑर्गेनिक में आया था और हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, जिसमें से एक थी अपनी मशरूम, और मैंने यहाँ पे सीखा, और इस सर के थ्रू पे मैंने अपने घर पे फार्मिंग स्टार्ट करी है। अभी 20 डेज हुए हैं, कुछ ग्रो होने लगे हैं हल्के फुल्के, और अभी उन पे ही रिसर्च चल रही है, आगे उन पे ही ध्यान दे रहे हैं। अभी ये विद्यार्थी अपने गांव कस्बों में लौटकर न सिर्फ प्राकृतिक तौर तरीकों से विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, बल्कि कई और लोगों को भी जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के विचार को सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं। वो युवा जो समझते हैं कि आईटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सिचुएशन है, मेडिकल लाइन की हम बात करें तो वहाँ सिचुएशन है, अलग अलग जगहों पर अब सिचुएशन आ गया है, लेकिन खेती अब अभी एक ऐसा उपक्रम बचा है जहाँ पर बहुत सारे स्कोप बाकी हैं। प्रथम ऑर्गेनिक जो है एक ऐसा विचार है कि यहाँ पर आकर आप बहुत कम समय में, बहुत अल्प समय में खेती की वो सभी बारीकियां सीख सकते हैं। अलग अलग जो मिस्टर और मिसेस पाल ने बताया है, जो यहाँ पर सिखाया जाता है, बहुत कम समय में आप सीख सकते हैं और खुद का अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो आप साकार कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर सीखें और जाकर स्वयं के मालिक बने, अपना खुद का काम शुरू करें, और न सिर्फ अपने परिवार का, अपने आप का, बल्कि इस देश का नाम भी रोशन करें। और जो दुनिया भर में जो केमिकल युक्त खेती हो रही है, जो पॉइजनस फूड आप खा रहे हैं, उससे आप मुक्त हों और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो। तो आप फिर से एक अनुरोध कि आप प्रथम ऑर्गेनिक पर आएँ और यहाँ पर ट्रेनिंग ज़रूर लें।